Now let us find out condition for nodes and antinodes. Last time we have discussed about the equation of stationary wave. The equation of stationary wave is y is equal to r times sine 2 pi nt. In this case, r is called as resultant amplitude, and this resultant amplitude is given by twice a cos 2 pi x upon lambda. A is the amplitude, lambda is the wavelength, and x is the displacement of wave. Here you have to find the condition for node as well as the condition for antinode. So what is the node and antinode? तो एंटीनोड क्या होता है वो पहले डिफाइन कर लेते हैं. स्टेशनरी वेव कंसिस्ट ऑफ नोड एंड एंटीनोड प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिवली. हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, स्टेशनरी वेव के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव में नोड और एंटीनोड अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं. सो व्हाट इज नोड? तो उस वेव में, स्टेशनरी वेव में, एंटीनोड वो पॉइंट होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और एंटीनोड और नोड वो पॉइंट होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. सो एंटीनोड, इट इज अ पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम and the node is the point at which displacement is minimum, or we can say zero. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड मींस इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. तो इसका मतलब आर जो है वो मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना मैक्सिमम होगा, आर का वैल्यू कितना ज्यादा होगा? तो एम्पलीट्यूड ए है, तो आर जो है वो ट्वाइस ए होगा. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए. तो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल के कारण हम लोग प्लस माइनस ट्वाइस ए लेंगे. ट्वाइस ए और ट्वाइस ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. हमने प्लस माइनस 1 ले लिया. आपको यहां पर x के वैल्यूज फाइंड आउट करना है. x के वैल्यूज मतलब एंटीनोड के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. तो x फाइंड आउट करना है तो cos को उधर शिफ्ट कर दो, तो आपको यहां पर मिलेगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स प्लस माइनस 1. cos इनवर्स प्लस माइनस 1. अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना है, इसका मतलब वैल्यूज निकालेंगे हम लोग. किसके? एंगल के वैल्यूज. मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें cos का वैल्यू प्लस 1 होता है? तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. cos 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0. एंगल निकाला. 0 एंगल के लिए, cos के 0 एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है. प्लस 1 के बाद में क्या लिखा हुआ है? माइनस 1. तो ऐसा कौन सा एंगल है, cos का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू माइनस 1 होता है? तो cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1, और 180 मतलब यहां पर हम लोग पाई लिखते हैं. ऑब्वियसली इसके बाद में नेक्स्ट जो एंगल आएगा प्लस 1 जो आएगा, हम नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं, सिर्फ 2 वैल्यू ही नहीं लेंगे. उसके बाद में और प्लस 1 किसके लिए आएगा? तो 2 पाई के लिए आएगा. माइनस 1 3 पाई के लिए आएगा. प्लस 1 4 पाई के लिए आएगा, एंड सो ऑन. बस आपको पहला और दूसरा वैल्यू निकालना है और एक एक पाई ऐड करते चलना है. उधर याद करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान में रख लो. पाई 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 ऐड करते चलो. तो पहला 0, तो पाई ऐड करोगे पाई मिलेगा, पाई ऐड करोगे 2 पाई मिलेगा, पाई ऐड करोगे 3 पाई मिलेगा, एंड सो ऑन. इसका मीनिंग क्या हुआ? अब मैं बहुत ज्यादा सेपरेशन करके नहीं लिखूंगा. 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0,
2 पाई x अपॉन लैम्डा इक्वल टू पाई, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3 पाई और 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई। अब इसको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा। बेटर ये है कि एक ही साथ इसको सॉल्व करो। तो कैसे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो, 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आपने 0 लिखा, लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा, 2 पाई भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, आपको x का पहला वैल्यू 0 ही मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अगर पाई लिया तो पाई पाई ये कैंसिल हो गया, आपके यहाँ पर 2x अपॉन लैम्डा मिल गया इज इक्वल टू 1, लैम्डा उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको 2x इज इक्वल टू लैम्डा मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल गया, लैम्डा बाय 2, तो सेकंड मिल गया लैम्डा बाय 2। अब कुछ मत करना, अब लैम्डा बाय 2 ऐड करते चलो, 0 में लैम्डा बाय 2 ऐड कर दिया, लैम्डा बाय 2 मिला, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा मिलेगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा, उसके बाद में 3 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये आपका 2 लैम्डा मिलेगा एंड सो ऑन, नो नीड टू कैलकुलेट। यहाँ पर जैसे आप एक पाई ऐड करते चले वैसे यहाँ पर एक लैम्डा बाय 2 ऐड करते चलना। नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एंटीनोड, ये एंटीनोड के पॉइंट्स हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, ये एंटीनोड के पॉइंट है और हर सक्सेसिव एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्डा बाय 2, यही हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द नोड, नोड के लिए फाइंड आउट कर लो, व्हाट इज नोड, द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ट्वाइस ए कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, आर का फॉर्मूला ये रख दिया, 2a को उधर शिफ्ट कर दो तो cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको x का वैल्यू निकालना है, इसमें भी cos को उधर शिफ्ट कर दो, आपको मिलेगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर वो एंगल निकालना है जिसमें cos का वैल्यू 0 होता है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें cos का वैल्यू 0 होता है, तो 90 डिग्री, इसका मतलब 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 2। तो पहला वैल्यू पाई बाय 2 आया, जैसे आपने यहां पर पाई 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 ऐड करते चले तो वैसा ही पहले वैल्यू में पाई ऐड करो तो आपको 3 पाई बाय 2 मिलेगा, फिर पाई बाय 2 ऐड कर लो तो आपको 5 पाई बाय 2 मिलेगा, फिर आपको 7 पाई बाय 2 मिलेगा एंड सो ऑन। आप पाई पाई ऐड करो, पाई बाय 2 में पाई ऐड करो 3 पाई बाय 2 मिलेगा, 3 पाई बाय 2 में पाई ऐड करो 5 पाई बाय 2 मिलेगा, 5 पाई बाय 2 में पाई ऐड करो 7 पाई बाय 2 मिलेगा। इतना ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर पहला वैल्यू निकालने के बाद में बस पाई ऐड करना, यहाँ पर हमने पहला वैल्यू 0 निकाला, पाई ऐड करना है, दूसरा वैल्यू पाई निकाला, पाई ऐड करना है, बस इसे मिलते जाएंगे। वहां पर भी पहला वैल्यू ही याद रखना पाई बाय 2, फिर पाई ऐड करते चलना, बराबर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज मिलते जाएंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने लैम्डा बाय 2 ऐड करते गए, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, अब इसका भी वही किस्सा है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, लैम्डा इधर गया 2 नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू लैम्डा ऊपर गया 2 नीचे आ गया तो 2 टू 4, तो पहला x का वैल्यू लैम्डा बाय 4 आया, पहला x का वैल्यू लैम्डा बाय 4 आया। अगर यहां पर 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 अगर करते तो पाई पाई कैंसिल हो जाता, लैम्डा उधर शिफ्ट हो जाता तो 3 लैम्डा हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, मतलब ये मिल गया 3 लैम्डा बाय 4
तो डेफिनेटली 3 3, तो 5 5, जहां पाए वहां लैम्डा, तो जहां पाए वहां पर लैम्डा डिवाइड बाय 4, तो ये भी 7 लैम्डा बाय 4 हो गया था। Now find out the distance between two consecutive node points। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। यही आएगा, करके देख लो इसको। 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 4 माइनस 5 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 ही आएगा। तो यहां पर भी आप लोग देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड लैम्डा बाय 2 मिला। यहां पर भी देख रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2 मिला। एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा था नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। तो पहला पहला वैल्यू चेक करो, यहां पर पहला वैल्यू 0 है और यहां पर पहला वैल्यू लैम्डा बाय 4 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो लैम्डा बाय 4 मिलेगा। सेकंड वाले वैल्यूज को माइनस करोगे तो लैम्डा बाय 4 मिलेगा। थर्ड वालों को माइनस करोगे तो लैम्डा बाय 4 ही मिलेगा। इसका मतलब फ्रॉम above we can conclude that the distance between node and its successive antinode is लैम्डा बाय 4। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशन फॉर नोड और एंटी नोड को लेकर चले और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किए। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, एंड लास्ट वन डिस्टेंस बिटवीन node and its successive antinode is lambda by 4. Thank you.